हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 17। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो देखते हैं इस पजल में गिवन क्या है। उसने हमसे यहाँ पर बोला है 6 कार्स आर पार्क्ड इन 8 डिफरेंट गैरेजेस विच आर नेम्ड, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ईच कार पार्क्ड इन गैरेज कॉस्ट डिफरेंट। ओके, तो अभी तक उन्होंने क्या बताया हमें कि 6 कारें हैं, ठीक है, 6 कार्स हैं जो कि पार्क्ड हैं किस में, 8 गैरेजेस में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 गैरेज आपके क्या होंगे, वो वैकेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जितनी भी कारें हैं उन सब की कॉस्ट क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। कॉस्ट क्या है सबकी, वो डिफरेंट है। ओके, और उसके बाद ऑल द कार्स आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, और सारी की सारी कार्स कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही हैं। और जो गैरेज है उनकी पोजीशन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट डिफरेंट पोजीशंस। ओके, जो गैरेजेस हैं वो पोजीशनड हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट में, ठीक है। और उनकी पोजीशन के नाम क्या है, 1 to 8। मतलब क्या कि उनकी जो पोजीशन है वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। इस तरीके से वो अरेंज्ड है। और उसके बाद उसने कहा कि ईच गैरेज इज़ ऑफ डिफरेंट कलर, और हर एक गैरेज क्या है, वो डिफरेंट कलर का है, ठीक है। और उसने क्या बोला आगे हमसे कि नॉट मोर देन 2 गैरेजेस कैन बी ऑफ द सेम कलर। ओके, 2 से ज़्यादा सेम कलर के नहीं हो सकते, ठीक है, मोर देन सेम कलर। और उसके आगे उसने क्या बोला है बस इतना ही है। फिर उसके आगे हमने कंडीशंस दी हुई हैं उसने, ठीक है। तो ये काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ, जो कि हम जानते हैं ईस्ट से वेस्ट है, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। अब कंडीशंस को यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन उसने में क्या दी है, देयर आर 4 गैरेजेस बिटवीन G1 एंड द गैरेज विच इज़ ऑफ ग्रीन कलर। ओके, उसने बोला कि G1 और ग्रीन कलर की गैरेज के बीच में 4 कार्स हैं, 1 2 3 and 4, ठीक है। और उसके बाद कार इन G5 विच कॉस्ट 48 lakhs इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G1। ओके, उसने क्या बोला हमसे कि कार जो कि G5 में है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 48 lakhs है, ठीक है। और वो कहाँ पर है, वो थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे, G1 से, ठीक है। उसके बाद द कार विच इज पार्क्ड इन G8 कॉस्ट ट्वाइस द कार दैट वर पार्क्ड इन G3। ओके, और उसने बोला कि वो कार जो कि G8 में पार्क्ड है उसकी कॉस्ट ट्वाइस है, किससे, जो कार G3 में पार्क्ड है, ठीक है। उसके बाद G3 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G7। ओके, G3 इमीडिएट लेफ्ट में किससे, G7 से। उसके बाद G7 इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ G5 हुज कलर इज सेम एज दैट ऑफ G2। ओके, और उसने बोला कि G7 कहाँ पर है, वो लेफ्ट साइड में कहीं पर है, किससे, G5 से, ठीक है। यहाँ पर इसके केस पे उसने क्या बोला था, इमीडिएट की बात करी थी, मतलब ये दोनों साथ में होंगे। लेकिन यहाँ पर उसने G7 का ये नहीं बताया कि वो इमीडिएट है, बस उसने बोला कि वो लेफ्ट में है, किससे, G5 से, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला था, हुज कलर इज सेम एज दैट ऑफ G2। ओके, G5 का जो कलर है वो सेम है, किससे, G2 से। बात किसकी हो रही है, कलर की, ठीक है। और उसके बाद एटलीस्ट 3 कार्स आर पार्क्ड बिटवीन 2 वैकेंट गैरेजेस। ओके, कम से कम 3 कार हैं किसके बीच में, 2 वैकेंट गैरेजेस के बीच में। मिनिमम कितनी होगी, 3 होगी। उसके बाद कार विच वॉज पार्क्ड इन G6 कॉस्ट 10 lakhs। ओके, इज पार्क्ड टू द ईस्ट मोस्ट गैरेजेस अमंग द ऑक्यूपाइड गैरेजेस। ओके, उसने क्या बोला हमसे, जो कार G6 में पार्क्ड है उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 lakh है, ठीक है। G6 की कॉस्ट कितनी है, 10 lakh है। और वो पार्क्ड है कहाँ पर, ईस्ट मोस्ट गैरेजेस ऑक्यूपाइड गैरेजेस में। मतलब क्या इसका ये हुआ कि जितने भी आपके ऑक्यूपाइड गैरेजेस होंगे ना, आपको मालूम है सिर्फ 6 गैरेजेस क्या है, ऑक्यूपाइड है, तो उन ऑक्यूपाइड गैरेजेस में
G6 कहाँ पर होगा, ईस्ट मोस्ट पर होगा, ठीक है। उसके बाद G4 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गैरेज विच पार्क्स द कॉस्टलीस्ट कार, ओके। और उसने क्या बोला कि G4 कहाँ पर है, G4 इमीडिएट राइट में है, किससे, उस गैरेज से जिसमें कॉस्टलीस्ट कार है, ठीक है। उसके बाद बोथ G6 एंड G7 आर ऑफ द सेम कलर, ओके। G6 और G7 सेम कलर के हैं। उसके बाद G7 इज नॉट वैकेंट गैरेज, ओके। G7 वैकेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नो टू कार्स ऑफ द सेम कलर आर पार्क्ड नेक्स्ट टू ईच अदर एक्सेप्ट वन, ओके। और उसने कहा कि कोई भी दो कार सेम कलर की एक साथ पार्क्ड नहीं है एक्सेप्ट वन, मतलब एक पेयर हो सकता है जिसकी कार्स क्या हो, दोनों साथ में और दोनों का कलर क्या हो, सेम हो, लेकिन बाकी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद G4 parks the car that costs in squares, okay, and is of brown color, okay। उसने क्या बोला कि G4 वो उस कार को पार्क करता है जिसकी कॉस्ट किस में, स्क्वायर्स में है, ओके। और उसका कलर क्या है, ब्राउन कलर है, इसका ये स्क्वायर्ड है, कलर क्या है, ब्राउन कलर है, ठीक है। उसके बाद कि द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार्स पार्क्ड एट 5th एंड 6th गैरेज इज नॉट 61 लाख, ओके। वो कार्स जो कि 5th और 6th गैरेज में पार्क्ड है, ठीक है, उनकी कॉस्ट कितनी नहीं है, 61 लाख नहीं, मतलब क्या 5 + 6 ये जो गैरेजेस हैं उसकी कॉस्ट 61 लाख नहीं है, ठीक है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द कार्स आर 13 lakhs, 40 lakh, 80 lakh एंड 25 lakhs, ओके। उसने यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ द कार्स दी और क्या बोला कि G2 इज नॉट रेड इन कलर, और G2 रेड कलर में नहीं है, ठीक है। उसने हमें यहाँ पर ये सारी कंडीशंस दी हैं। अब देखिए इन सारी कंडीशंस का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, ओके। सो हम एक काम करते हैं, कुछ कंडीशंस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है और ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ G5 की पोजीशन क्या हो सकती है, देखिए G5 आपका यहाँ पर है, ठीक है। और हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि G5 के लेफ्ट में आपका G7 है। इमीडिएट की उसने बात नहीं करी है, इमीडिएट भी हो सकता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट ही हो। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो G7 के लेकिन इमीडिएट में कौन है, G3 है ना। और उसके बाद अगर यहाँ से देखूँ तो G1 कहाँ पर होगा, देखिए 1 2 छोड़कर G1 होगा यहाँ पर, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि G1 की पोजीशन मिनिमम आप कहाँ पर पुट कर सकते हैं इस कंडीशन में, तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि G1 से पहले कम से कम ये 5 लोग, मतलब 5 गैरेजेस तो होंगे ही होंगे, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका G1 कहाँ आ सकता है, G1 आपकी इन 3 पोजीशंस पर कहीं पर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं G1 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस 1 2 छोड़कर G5 आएगा यहाँ पर, फिर G7 आएगा यहाँ पर और G3 आएगा यहाँ पर, यही हो सकता है ना। उसके बाद अगर मैं अब इस कंडीशन को देखूँ, देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि वो कार जो कि कॉस्टलीस्ट है उसके इमीडिएट राइट में कौन सा गैरेज है हमारे पास, G4 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपका G4 यहाँ पर आ सकता है? अगर इन केस में G4 को यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि G4 में जो कार है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट स्क्वायर में है। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है क्या कि G4 आपका ऑक्यूपाइड है, मतलब उसमें कोई ना कोई तो कार पार्कड होगी। लेकिन हम एक चीज़ जानते थे क्या कि ऑक्यूपाइड गैरेजेस में G6 आपका कहाँ पर है, वो ईस्ट मोस्ट पर है। अगर G6 ईस्ट मोस्ट पर है तो यहाँ पर तो आपका G4 हो नहीं सकता है ना, इजंट इट। ये चीज़ हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका G4 यहाँ पर तो नहीं आ सकता। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, उसने हमसे एक चीज़ बोली थी कि कॉस्टलीस्ट कार की ना, तो कॉस्टलीस्ट कार आपके पास कौन सी हो सकती है, 80 लाख वाली हो सकती है, ठीक। और उसके बाद अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो उससे हमसे क्या बोला था कि G8 की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है किससे, G3 से। अगर मैं यहाँ पर सारी कॉस्ट लिखूँ तो देखिए आपके पास कॉस्ट कौन कौन सी पता है, 13, 40 लाख, 80 लाख, 25 लाख एंड देन 48 लाख, और उसके बाद एक और है 10 लाख, ठीक है। आप इतनी क्या जानते हैं, कॉस्ट जानते हैं। 6 कार हैं और 6 की कॉस्ट ही होंगी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे ट्वाइस वाली, तो ट्वाइस वाली आपकी कौन सी कंडीशन बन सकती है, यही तो कंडीशन बन सकती है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो G3 आपके पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और G8 आपके पास क्या होगा, ये होगा,
मतलब क्या, जो कॉस्टलीस्ट कार होगी वो कौन सी होगी, वो होगी पार्क्ड G8 में। और अगर G8 में होगी इसका मतलब क्या है कि G8 और G4 दोनों क्या होंगे, साथ में होंगे। तो अगर मैं इनको पुट कराना चाहूँ तो इनको मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, इसके हिसाब से सिर्फ यहीं पर तो पुट करा सकता हूँ ना, कि G8 आएगा यहाँ पर और G4 आएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि जो आपका G3 गैरेज है उसमें जो कार है उसकी कॉस्ट कितनी है, 40 है, मतलब ये भी ऑक्यूपाइड है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, G8 की, तो ये भी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपसे G5 की, तो G5 आपका ऑक्यूपाइड है, हाँ। इसमें जो कार है उसकी कॉस्ट कितनी है, 48 है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, G4 की, तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि G4 में जो कार है उसकी कॉस्ट कितनी है, स्क्वायर्स में, अगर स्क्वायर्स में मतलब 25 होगी। ठीक है, ये भी आपके पास ऑक्यूपाइड है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि G7 की, तो देखिए कि आपका G7 ये वैकेंट नहीं है, मतलब क्या ये भी ऑक्यूपाइड होगा। तो अब अगर मैं बात करूँ आपसे वैकेंट गैरेजेस की, तो वो कहाँ आ सकते हैं, वो यहीं पर तो आ सकते ना, इन तीनों में, इजंट इट। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि वैकेंट गैरेजेस के बीच में कम से कम आपके 3 गैरेजेस तो आएंगे ही आएंगे। उसने हमसे ये तो चीज़ बोली थी ना। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप वैकेंट को 3 की गैप में नहीं पुट करा सकते ना मिनिमम। तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन गलत होगी। अगर ये कंडीशन गलत होगी है तो देखिए हम G1 को यहाँ पर तो पुट कर नहीं सकते हैं। अब हम G1 को इन 2 पोजीशन से पुट करके देखते हैं। देखिए अब अगर हम G1 को यहाँ पर पुट करके देखते हैं, ठीक है, इन दैट केस आपके पास G5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो कार है उसकी कॉस्ट कितनी है, 48 है। फाइन, अब देखिए अगर आपका G1 कहाँ पर है, नंबर 1 पर है, मतलब ये ईस्ट मोस्ट पर है ना, तो ये क्या होगा, ये आपके पास वैकेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ऑक्यूपाइड होता, अगर ये इन दैट केस यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता था ना, क्योंकि ईस्ट मोस्ट पर आपका ऑक्यूपाइड गैरेजेस में कौन सा है, G6 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये वैकेंट होगा। अगर ये वैकेंट होगा तो जो दूसरा वैकेंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, मिनिमम 1 2 3 यहाँ पर कहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अब G6 की, तो G6 कहाँ पर आएगा, G6 आपका यहीं पर आएगा, जो कि ऑक्यूपाइड है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 10 लाख है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी ना। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपका G3 और G7 यहीं पर कहीं आएगा, क्योंकि वो G5 की कहाँ है, लेफ्ट हैंड पर है, इजंट इट, G5 के लेफ्ट हैंड पर ही तो है ना। तो ये इन चारों में से कहीं भी आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ किसकी, इसकी G4 और G8 की, तो G4 और G8 के लिए भी यही पोजीशन बची है। तो मतलब सिंपल क्या हुआ कि इन 4 पोजीशंस में आपके पास क्या क्या आएगा, G8, G4, G3 और G7। ठीक है, और हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि G8 ऑक्यूपाइड है, G3 ऑक्यूपाइड है, G4 भी ऑक्यूपाइड है और G7 भी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, हम ये चीज़ जानते हैं ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर इन चारों में कहीं भी वैकेंट आ नहीं पाएगा। तो फिर वही कंडीशन हमारे पास क्या, कि वैकेंट को आप यहाँ पर कहीं पुट करा नहीं सकते हैं, इस वजह से ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। तो आपका G1 यहाँ भी नहीं आ सकता। अब अगर मैं G1 को यहाँ पर पुट करा के देखता हूँ, इन दैट केस देखिए अगर मैं G1 को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो देखिए 1 2 छोड़कर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, G5 आएगा। और अगर G5 यहाँ पर है तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 48 है। ठीक, ये चीज़ हम जानते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप G7 को कहाँ पर पुट करा सकते हैं। अगर मैं G7 की बात करूँ, हम यहाँ से एक चीज़ जानते हैं क्या, कि 48 कॉस्ट किसकी है, वो है G5 की। ठीक है, 10 किसकी है, वो कॉस्ट है G6 की। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास G7 ही बचा है ना, जो कि ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो G7 क्या पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक, अगर G7 की कॉस्ट कितनी है, 13 है, इन दैट केस देखिए आपका G7 यहाँ पर नहीं आ सकता है ना। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और अगर ये 13 है, इन दैट केस आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 61 बनेगा। लेकिन उसने हमसे मना करा हुआ है ना क्या, कि 5th और 6th आपके 61 नहीं हो सकते इन दोनों का सम। तो इस वजह से आपका G7 यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और अगर G7 यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो उसके लिए सिर्फ एक पोजीशन बची है क्या, कि G7 आएगा यहाँ पर और G3 आएगा यहाँ पर। अगर हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस ये इसकी कॉस्ट कितनी, 13। इसको रब करता हूँ, देखिए G3 की कॉस्ट कितनी है, वो है 40। ठीक है, अब देखिए अब आप G8 और G4 को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, सिर्फ यहीं पर पुट कर सकते हैं ना, G8 यहाँ पर, G4 यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ G6 की, तो G6 आपका यहीं पर आ सकता है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 10। फाइन, फिर आपके पास बचा क्या है, G2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए G8 की कॉस्ट कितनी है, 80। G4 की कॉस्ट कितनी है, G4 की कॉस्ट है 25। अब आपके पास वैकेंट क्या बचा,
ये वैकेंट बचा और ये वैकेंट बचा। अब देख लीजिए दोनों के बीच में अगर मैं गैप की बात करूँ तो 3 है ना मिनिमम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ सही है। अब अगर हम कलर्स की बात करें तो कलर्स क्या हो सकते हैं, उस टाइम से बोला था कि G1 और ग्रीन कलर के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है। इसका मतलब क्या है, G1 यहाँ पर है तो आपका ग्रीन कहाँ पर कलर होगा, ग्रीन कलर होगा ये, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसने हमसे बोला था कि G4 का कलर क्या है, ब्राउन है, तो G4 का कलर क्या होगा, वो होगा ब्राउन, ठीक है। और उसने हमसे क्या बोला था कि G6 और G7 का दोनों का कलर क्या है, सेम है, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपके पास, ग्रीन होगा, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि G2 और G5 मतलब क्या, इन दोनों का कलर सेम है। अगर इन दोनों का कलर सेम है तो वो क्या हो सकता है बताइए। यहाँ से उसने हमसे एक चीज़ बोली है क्या, कि आपका G2 रेड कलर का नहीं है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ G2 की, तो G2 क्या हो सकता था, ग्रीन कलर हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 ग्रीन हो गए, ठीक है। ब्राउन हो नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि अगर ये ब्राउन हो जाता है इन दैट केस ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके पास, ब्राउन हो जाते, तो आपके पास 3 ब्राउन्स हो सकते थे जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उसने रेड के लिए यहाँ पर मना करा हुआ है, तो अब आपके पास कलर बचा कौन सा, आपके पास सिर्फ एक ही कलर बचा हुआ है, क्या, ब्लू, मतलब क्या, ये होगा ब्लू कलर्ड और ये भी क्या होगा, ब्लू कलर्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ जानते हैं ना। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि सिर्फ एक पेयर ऐसा है जो कि सेम कलर का एक साथ बैठा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास कलर कौन सा बचा हुआ है, एक ब्राउन कलर बचा हुआ है, तो ब्राउन कलर ना ही यहाँ पर आ सकता है ना ही यहाँ पर आ सकता है, तो वो कहाँ आएगा, ब्राउन कलर आएगा यहाँ पर। अगर ब्राउन आपके पास यहाँ गया, अब बचा क्या आपके पास, रेड बचा ना, तो रेड होगा एक यहाँ पर और एक रेड होगा यहाँ पर, फाइन। सो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसे अप्रोच करा है। थैंक यू सो मच।